आज मैं यहाँ पर इन लोगों से पूछने आई हूँ कि जो जया बच्चन ने जो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल उन्होंने एक पॉडकास्ट में अपनी ग्रैंड डॉटर के पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि यू कैन हैव अ बेबी आउट ऑफ वेडलॉक, अगर आप शादी नहीं भी करोगी और बच्चा करोगी तो नो प्रॉब्लम। तो उसके बारे में मैं थोड़े लोगों से राय लेना चाहती हूँ, व्हाट डू दे थिंक अबाउट इट। तो मैं यहाँ पर इनसे मिली हूँ, इनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि इनकी क्या राय है। I think it's a very individual choice of somebody and we should respect it. और to each its own, मैं तो उसमें बिलीव करता हूँ, जिसका जैसा जो मन करे वो वैसा कर सकता है। That's all I believe. आप क्या कहेंगे? सी, अगर आप मेरे से पूछेंगी तो मैं इसको बिल्कुल एनकरेज नहीं करूँगा। क्योंकि एक्चुअली ये गलत है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर इतना गट्स है कि मैं गलत को गलत बोल सकता हूँ और सही को सही बोल सकता हूँ। बट इन्होंने जैसा कि बोला कि इट्स एन इंडिविजुअल चॉइस। अगर हम इंडिविजुअल चॉइस की बात करें तो एब्सोल्युटली करेक्ट। आई कैन नॉट इंटरफियर इन देयर चॉइसेस एंड दे कैन नॉट इंटरफियर इन माई चॉइसेस, बट एथिकली और मॉरली इट्स नॉट करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग। वी शुड नॉट डू इट। एंड कल को अगर मेरी भी डॉटर अगर ऐसा कुछ उसके माइंड में होगा कि वो बिना शादी किए शी वांट्स टू गिव अ बर्थ टू अ चाइल्ड, और अगर वो मेरे पास आती हैं और पूछती हैं तो आई वुड डेफिनेटली से नो, बट मैं फोर्स नहीं कर सकता किसी को। सो इट्स इंडिविजुअल चॉइस विच आई रियली रिस्पेक्ट। बट गाइज, लेट्स रिस्पेक्ट आवर कल्चर, रिलीजन, लेट्स रिस्पेक्ट आवर व्हाट यू कॉल एथिक्स। उसको भी नहीं भूलना चाहिए। सो मैं एनकरेज नहीं करूँगा। तो डू यू थिंक कि वीना गुप्ता ने जो बहुत साल पहले किया था, उसने अपनी बेटी को बड़ा किया, मसाबा को, और नाउ शी इज अ वेरी फेमस पर्सनालिटी, तो आपको क्या लगता है कि आपको क्या लगता है कि उन्होंने अपने टाइम पर राइट डिसीजन लिया था? Of course, why not? I feel वो एक ऐसी लेडी है which is who is known for the kind of bold steps, so to speak, bold steps that she took at the time. So I think one must respect that, and if you actually historically see, I'm sure at that point of time, without social media being in practice, उनको भी टोल करा ही होगा, not probably to any digital medium, but जो उनके आसपास लोग रहते थे या जो उनके peers थे या जो भी थे. But today look where she is and how she is respected of what she has done. So like I said, we are evolving as a society, we are progressing, and I'm not saying that this is something which is a progressive step to take in life. No, I'm just saying that the progressive mindset is of how to accept things and what you believe is right. Just go ahead and do that. And today they both, mother and daughter, both of them have carved a niche for themselves and on their own. I think which is commendable, and I think we should applaud for who she is and what she's done to herself and her career. So yeah. आपको लगता है कि सोसाइटी के डर से लोग, आपको लगता है कि सोसाइटी के डर से या फिर हमारी जो परंपरा है उसके लिए आपको ये गलत लगता है? देखिए, गलत मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये बिल्कुल ही गलत है, बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कल्चर को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम जाने जाते हैं। इंडिया जाना जाता है अपने कल्चर से, इंडिया जाना जाता है अपनी भाषाओं से, और एक्चुअली आप ये जिनकी भी बातें कर रहे हैं, दीज ऑल आर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, और इनके अगर आप मूवीज़ देखिए तो मैं आपको बताऊं, कल मैं एक मूवी देख रहा था अक्षय कुमार जी की, तो उसमें वो सारा प्रमाण दे रहे थे कि इंडिया किस चीज़ों से जाना जाता है। जया बच्चन का आपने नाम लिया तो आप उनकी कोई भी मूवी देखिए, जैसे कभी खुशी कभी गम हो गई, आई थिंक उसमें थे वो मतलब हर कोई प्रमोट करता है इन सारे एट्रीब्यूट्स को दिमाग में रखे कि हमारा कल्चर अपनी मूवीज़ में, लेकिन बाहर जब रियलिटी में आते हैं तो वो क्यों ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। यानी कि आपको टीआरपी गेन करनी है, पैसा कमाना है, तो आप हमको वो दिखाना पसंद करते हैं जो हम एक्चुअली फॉलो करना चाहिए हमें, बट लेकिन इन रियलिटी आप ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देंगे तो मुझे लगता है कि ये गलत है। आप पहले एक्सेप्ट करिए कि आप जो दिखा रहे हैं वो आप खुद फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, और अगर आप खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स मत दीजिए, बिकॉज ये एनकरेज कर रहा है यूथ को, ये एनकरेज कर रहा है सोसाइटी को। और एक बात मैं और लास्ट बोलना चाहूँगा, कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। सो ये सोचना छोड़ दीजिए आप। अगर जो गलत है प्लीज़ उसको बोलिए गलत है खुल के, और अगर जो सही है प्लीज़ उसको एक्सेप्ट करिए। आप गलत कर रहे हैं, आई डोंट नो उसकी सज़ा है, पनिशमेंट है या नहीं है, बट आप एटलीस्ट सही के साथ में रहिए। आप गलत को प्लीज़ एनकरेज मत करिए। इट्स माई रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
तो मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि आपने सुना होगा जया बच्चन ने जो उन्होंने अपना पॉडकास्ट, अपनी ग्रैंड डॉटर का जो पॉडकास्ट है उसमें कहा है दैट यू कैन हैव योर ओन बेबी विदाउट मैरिंग। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगी? डू यू एग्री और यू डोंट एग्री? I think why not? I think individual choice है. If you're doing it because you truly believe in it, तो I definitely think वो सेंस बनता है. बट अगर आप कर रहे हो रिबेल बनने के लिए या किसी को दिखाने के लिए कि मैं इतनी कूल हूँ, जो आजकल की जनरेशन बहुत बिलीव करती है, then I don't think it's worth it. बट अगर आप genuinely उसमें बिलीव करते हैं and you want to go ahead with it, you think you can provide the child everything you can without वो मैरिज का एक जो सर्टिफिकेट होता है, then why not? तो अगर आपको कभी ये डिसीजन लेना पड़ा, समझो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि यू आर इन लव एंड यू वांट टू हैव अ बेबी, अगर आपको ऐसा लगेगा तो आप क्या करेंगी? क्या डिसीजन लेंगी आप? बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बट आई थिंक आई माइट जस्ट गो अहेड विद इट. अगर मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ और अगर मैं उतनी श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ, देयर इज नो डाउट, देन मे बी आई विल डेफिनेटली गो. तो आपको लगता है कि जो जया बच्चन ने कहा, एज एन एक्ट्रेस यू नो दैट शी इज ऑलवेज बीन वेरी ट्रेडिशनल, इवन इन हर रोल्स, शी इज बीन वेरी ट्रेडिशनल. तो अभी ऑल ऑफ अ सडन शी इज बिकम लाइक अ कूल ग्रैंडमदर. तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बट लाइक यू सेड, वो रोल था ना, सो शी इज नॉट बीइंग हरसेल्फ. वो कैमरा पे प्ले कर रही है, कोई किरदार प्ले कर रही है. शी इज नॉट बीइंग जया बच्चन. एंड अगर उनकी पर्सनालिटी वैसी है जहाँ वो अपनी ग्रैंड डॉटर को इतना लिबर्टी दे रही है, तो दैट इज हर. एंड अगर वो चॉइस उनका है तो ठीक है. आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद इट. So you think that our society is okay with it? What do you think? That okay, अभी हमारी जो सोसाइटी है वो परंपरा एंड ट्रेडिशन ये सब चीज में बहुत बिलीव करती है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? I definitely don't think society is okay with it. But then again, who cares about society, right? Ultimately, आप क्योंकि सोसाइटी तो चाहती है कि तुम्हारा कभी डिवोर्स ना हो, अगर तुम्हारी शादी ठीक नहीं है फिर भी तुम निभाओ. सोसाइटी तो बहुत चीजें कहती है कि ठीक नहीं है फिर भी तुम करो. तो रियली अगर आपको सोसाइटी के लिए ही जीना है और लोग क्या कहेंगे वही करना है, देन आई थिंक यू रियली नॉट बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ. आई थिंक अपने आप आपको जो करना है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है एज अपोज टू लोग चाहते हैं मैं ये करूँ. सो आई डेफिनेटली थिंक आप बी श्योर ऑफ व्हाट यू डूइंग एंड गो अहेड एंड डू इट. थैंक यू सो मच. आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि अभी आपने अगर सुना होगा जया बच्चन ने जो एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है उनकी जो ग्रैंड डॉटर है उनके पॉडकास्ट पर, दैट शी डजंट माइंड हर ग्रैंड डॉटर हैविंग अ चाइल्ड बगैर शादी के. तो आप इसके बारे में क्या कहेंगी? See, everyone is individual and everyone has their own freedom, and if their family and she's ready for it, then I'm sure there should not be any problem. It's her body, her life, her choice, her family. So she can do whatever she wants to do. तो आपको लगता है ये हमारी सोसाइटी है, ये ज्यादा लाइक इट्स टू मतलब बहुत ज्यादा दे आर वेरी ऑकवर्ड विद दिस फीलिंग कि हमारी बेटी को बगैर शादी के बच्चा हो रहा है. इफ इन केस ऐसा होता है तो ये सोसाइटी है जिसके दबाव में आती है, आता है पूरा समाज. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? इज द सोसाइटी? Being a daughter, I myself belongs to a middle class family, and my family is also someone who is very restricted. No boyfriend before marriage. You go and do whatever you want to do after marriage. But I broke everything, and I'm free from all the bandhan and everything like family. Jungle you between the rituals and all. So some things of our elders, like old rituals and all, some things are really really good, but some things are like they just want to bound you and they don't want to grow you. And everyone is equal not in terms of human or girl or boy. We all are connected to each other somehow. We all are belongs to each other. Being a yoga teacher, I have learned yoga, and in yoga there is no male female. When you go on the path of spirituality, there is no male female, right? They just pure consciousness, humanity. You just try to love people because we don't know tomorrow what's going to happen. Today I'm talking to you. Tomorrow I might not be here. This time will come, this day will come, but this moment, it will not come. So जो लीना गुप्ता ने जो मतलब उस वक्त में आप काफी मतलब अभी मसावा तो बड़ी हो गई आप जानती होंगी, तो उसने अपना नाम भी बना लिया है
तो वो तो नहीं डरी अपने टाइम पर, एंड शी रियली हैड अ चाइल्ड आउट ऑफ मैरिज, लेकिन तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? Again, it's same thing. If my body is ready and I'm ready for motherhood, then I don't think so I need a male tag in my life. If I'm capable enough to handle a baby, then it's fine for society, I guess, and it's fine for me also. Who I am to judge or comment on someone else. Tomorrow I might be doing the same thing. So who I am just living my life. I got my life, my karma, so I'm living that. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. I just want your opinion कि जो जया बच्चन ने अभी एक पॉडकास्ट में, अपनी ग्रैंड डॉटर के पॉडकास्ट में उन्होंने कहा टू हैव अ चाइल्ड विदाउट वेडलॉक, मतलब बगैर शादी के आप बच्चा कर सकती हो. शी हैज सेड दैट. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई थिंक ये हर व्यक्ति का पर्सनल चॉइस है, किसी के बोलने या करने से नहीं जाना चाहिए. ईच इंडिविजुअल हैज द राइट टू डिसाइड फॉर देमसेल्फ व्हाट इज राइट और रॉन्ग. एंड सोसाइटी इस पर इम्पोज नहीं करना कर सकती है या करना चाहिए. इस पर ये फ्रीडम, खास करके women who are the actual people who bear the child and raise a child predominantly, उनका पर्सनल चॉइस होना चाहिए. तो आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करेगी? हाँ, सोसाइटी धीरे धीरे बदल रही है, परिवर्तन तो जरूर आ ही रहा है. यू कैन सी इट ऑल अराउंड यू, एंड आई होप इट एक्सेप्ट्स एंड गिव्स देम द राइट रिस्पेक्ट. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट आवर इंडियन संस्कृति, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसका क्या होगा? इसमें संस्कृति का सवाल ही नहीं है. दैट संस्कृति वॉज जो 5000 साल पहले होता था. यू कैन नॉट कैरी दैट फॉरवर्ड इन टुडेज वर्ल्ड. सो मेनी थिंग्स हैव चेंज्ड. Women have to go out, work, provide. So why should society impose the वो 5000 साल पहले जो होता था वो बात अलग है. I think we should go with the times. थैंक यू सो मच. मैं इनसे पूछती हूँ, आपने सुना होगा कि जया बच्चन ने ऐसे कहा है कि अपनी नवासी को क्या आप बच्चा विदाउट मैरिज भी कर सकती हो, तो आपका क्या राय है इसके बारे में? बिल्कुल कर सकती हो, अपने दम पे जी सकती हो, अपने दम पे जो चाहे कर सकती हो, और करना भी चाहिए. तो आपको लगता है कि मत की कोई जरूरत नहीं है, एक औरत अपने बच्चे को संभाल सकती है? और जरूरत है, अगर साथी हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर ना भी हो तो हम अपने दम पे भी जी सकते हैं. अच्छा, तो आपको लगता है कि ये सोसाइटी जो हमारी है वो ऐसी बातों को एक्सेप्ट करती है? करना तो चाहिए, लेकिन नहीं करना चाहिए. नहीं करती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये धब्बा रहता है कि बगैर शादी के बच्चा पैदा किया? उसका प्रूफ रहेगा ना, अच्छा कहाँ से है, टेस्ट से कैसे, कहाँ से है, उसका प्रूफ रहेगा. और दूसरी बात, जो नीना गुप्ता, आप जानती हो नीना गुप्ता को, उनकी बेटी भी अभी तो बहुत बड़ी हो गई है, बहुत बड़ी डिजाइनर है. तो उन्होंने उस वक्त ये बहुत बड़ा कदम लिया था, तो आपको लगता है उन्होंने सही किया था? सही किया था, अगर उनकी इच्छा है तो, वो करना चाहे तो. नहीं, उन्होंने कर लिया, उनकी ऑलरेडी है बेटी, बहुत बड़ी हो गई है, मसाबा नाम की बेटी है, बहुत बड़ी डिजाइनर भी है वो. सही किया, सही, बिल्कुल सही किया. अपने दम पे ही जीना चाहिए, अपनी किस्मत खुद लिखना चाहिए. औरतें किसी से कम नहीं है. योद्धा भी रह चुकी है, झांसी की रानियां भी रह चुकी है, तो औरतें किस चीज में कम है? मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस चीज में कम है. हम कम नहीं है, हम जो चाहे कर सकते हैं अगर ठान लो. तो जो परंपरा है हमारी, जो इतनी सालों से, मतलब हमारी जो इंडिया की परंपरा है, हमारी भारतीय संस्कृति है, उसका क्या? उसका क्या? वो अगर वो उसमें खुश है तो वो सही है, उनके लिए वो सही है, जो जिसमें खुश है. अगर कोई ऐसे बच्चा पैदा करना चाहे तो ये भी सही है. अगर कोई शादी करके पति से करना चाहे तो वो भी सही है. अगर पति प्यार से रखे और उनके साथ रहना चाहिए, अगर ना रखे तो जबरदस्ती रहो, ये गलत है. अपने दम पे रहना चाहिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.